अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरुषोत्तम महीना में जो एकादशी, दो एकादशी है, एक है पद्मिनी एकादशी और दूसरा है परमा एकादशी। तो सुत गोस्वामी ने वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और वो बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं जो अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी है, वो एकादशी का क्या नाम है और किस तरह से ये एकादशी को पालन किया जा सकता है। तो उसमें भगवान कृष्ण ने बताया जो ये पुरुषोत्तम महीना में जो एकादशी आ रहे हैं वो पद्मिनी नाम से विख्यात है। पद्मिनी जो है एक्चुअली कार्तवीर्यार्जुन का जो पत्नी है उनका नाम पद्मिनी, और वो हरिश्चंद्र जो राजा किंग हरिश्चंद्र उनका जो कन्या वो पद्मिनी है। तो ये वर्णन कर रहे हैं जो ये जो एकादशी है, ये एकादशी में क्या करना चाहिए। सुबह जो ब्राह्म मुहूर्त से पहले कि ब्राह्म मुहूर्त में सुबह जागने के बाद वो शरीर में लेपन करना चाहिए। क्या लेपन करना चाहिए, जो हमारा जो गोमूत्र, आमलकी और मिट्टी और जो है कुशग्रास और जो तिल, ऐसा तिल का पेस्ट जो है, ये सब एक साथ में मिलाकर जो उसका पानी में वो सारा शरीर में लगाना चाहिए। सारा शरीर में लगाने के बाद पवित्र नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी पवित्र नदी में जो नज़दीक में है तो वहाँ पे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले जो हमारा ये शरीर में जो हम ये लेपन किए, तो पहले जो मृत्तिका लेपन किए तो भूदेवी को हमारा स्तव स्तुति करना चाहिए, क्योंकि उनका मृत्तिका का सेवा हम ले रहे हैं। तो इसलिए भूदेवी जो है, वराहदेव ने भूदेवी को उद्धार किए। जो हिरण्याक्ष जब भूदेवी पृथ्वी देवी को जब गर्भोदोषण में रखा था, तो वराहदेव भगवान का अवतीर्ण होने के बाद वो भूदेवी को उद्धार किए। तो इसलिए वराहदेव को प्रणाम करना चाहिए, जो भूमि देवी को उद्धार किए, हिरण्याक्ष को वध किए। तो उसका बाद क्या करना चाहिए, गौ माता का शरीर में सब देवता लोग वास करते हैं। इसमें कहा जाता है सर्वदेवमय गौ माता का शरीर में सब देवता लोग वास करते हैं। तो गौ माता का जो काऊ डांग और जो गोमूत्र और गोमय के से हमारा शरीर से जो लेपन किए, ये गौ माता को स्तव स्तुति करना चाहिए। उसके बाद आमलोकी जो हम लोग यूज किए, जो शरीर में हम लोग लेपन किए, तो वो आमलोकी को भी हमको प्रणाम करना चाहिए, उनको स्तव स्तुति करना चाहिए। और कुशग्रास, तो भगवान वराहदेव जब हिरण्याक्ष को वध किए, तो वध करने के बाद उस शरीर से उसको जो पानी उसका जो शरीर में जो ऑब्जर्व हुआ था उसको छुड़ाने के लिए जो शरीर में ऐसा कुछ किए, मतलब ऐसा किए उसको पानी छुड़ाने के लिए, तब उनका शरीर से रोम जो है वराहदेव का जो मिट्टी में गिर गए, तो वहाँ से जो ग्रास हुए उसको कुशग्रास बोलते हैं। इसलिए कुशग्रास को बहुत पवित्र माना जाता है। कोई पूजा में, कोई ब्राह्मण लोग यज्ञ में कोई कुशग्रास का रिंग पहन के ये कुशग्रास को यूज करते हैं, कुश आसन में बैठते हैं। इसलिए कुशग्रास का बहुत तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि वराहदेव का रोमकूप से और हमारा भूदेवी से वो कुशग्रास ऐसा ग्रो किए। तो इसका बाद वो स्नान करना चाहिए पवित्र नदी में। स्नान करने का टाइम में शरीर में पूरा नदी में स्नान करने के बाद भगवान को स्तव स्तुति करना चाहिए। स्तव स्तुति करने के बाद उसका सामर्थ्य के अनुसार कोई गोल्डन पॉट, मतलब सोना का कोई पॉट में, कि कोई सिल्वर, कि कांसा, वो तामा, कोई भी अपना सामर्थ्य के अनुसार ऐसे पॉट में पानी लेकर, पवित्र नदी का पानी लेकर, उसमें कोई कपड़ा ऊपर, पवित्र एक शुद्ध कपड़ा का ऊपर भगवान केशव
कि जनार्दन को वहाँ पे उसका मूर्ति बैठाना चाहिए। बैठाने के बाद तो वहाँ उसकी पूजा करना चाहिए। पूजा करने के कैसे पूजा करेंगे? जो कुमकुम, चंदन और इंसेंस और घी का प्रदीप, पंच प्रदीप देकर और सुगंध युक्त जो फूल है इसमें से भगवान को भक्ति से पूजा करना चाहिए। क्योंकि भगवान बताते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना। वो प्रेम को रूप जो हमारा अंजन है, भगवान से प्रेम से हम लोग जीत सकते हैं। तो भगवान को प्रेम से, भक्ति से हम लोग पूजा करके वो एकादशी का जो 4 भाग है, पहला भाग जो कोई अच्छा से तरीक़ा से भगवान का नाम जाप कीर्तन करके वो ठीक तरीक़ा से वो पालन करेंगे तो उसको अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलेगा। द्वितीय भाग का जो एकादशी का अगर जो कोई भगवान का पूजा, भागवत पाठ, हरिनाम ऐसा करने के बाद जो पूर्ण करेंगे तो उसको वाजपेय यज्ञ का फल लाभ होगा। उसमें क्या होता है ना, सब कुछ जो हमारा जितना पूर्व जन्मों का पाप है, इस जन्मों का पाप है, सब पाप से मुक्त हो सकते हैं कोई भी अगर ये एकादशी का द्वितीय भाग पालन करेंगे। तृतीय भाग अगर एकादशी का जो ठीक ढंग से पालन करेंगे तो उसमें से क्या है, असमय यज्ञ का फल लाभ होगा। और चतुर्थ भाग का एकादशी जो रात्रि जागरण करना, भागवत पाठ करना, भगवान के सामने नृत्य करना, ऐसा जो चतुर्थ भाग ठीक तरीक़े से पालन करेंगे तो उसको राष्ट्र यज्ञ का फल लाभ होगा। तो इस तरह शास्त्रों में पुरुषोत्तम महीना का जो एकादशी और ये जो एकादशी कोई पालन करे तो उसको भगवत धाम में वो जाने का जो रास्ता सुगम हो जाएगा। तो एक बार पुलस्त ऋषि इसके बारे में जो और वर्णन कर रहे हैं, पुलस्त ऋषि नारद मुनि को बोले, अच्छा ये रावण कैसे परास्त हो गए? रावण इतना बड़ा एक राक्षस थे जो स्वर्गलोक को भी जीत लिए और स्वर्गलोक भी नहीं, इंद्र को भी पराजित किए, फिर भी रावण कैसे कार्तवीर्यार्जुन से पराजित हो गए? तो पुलस्त ऋषि बताया जे कार्तवीर्यार्जुन के पिता जो है कार्तवीर्य, उनका 1000 पत्नी थे लेकिन वो कोई उनका संतान नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, तो वैराग्य उत्पन्न हुए, कोई संतान नहीं है तो इसके लिए था मिनिस्टर जो है उनका ऊपर राज्य शासन का भार अर्पण करने का बाद वो निकल पड़े हिमालय का गंधमादन पर्वत में तपस्या करने के लिए, गंभीर तपस्या करने के लिए। जो गंधमादन पर्वत में निकल गए तो उनका पत्नी जो 1000 पत्नी में एक पत्नी था पद्मिनी, वो हरिश्चंद्र का कन्या है। तो वो भी स्वामी को उनका जो कर्तव्य जिसको फॉलो किए, वो भी पर्वत में जाके 10,000 साल तक वो तपस्या किए लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो तब पद्मिनी जो माता है तो क्या कि अत्रि मुनि का जो स्त्री है, पत्नी अनसुआ, जो अनसुआ कर्दम ऋषि का कन्या है, वो अत्रि ऋषि से उनका साथ शादी हुए तो उनका वो खूब चेष्ट थे, सती महिला थे अनसुआ, और वो भी बहुत तपस्वी थे। तपस्वी करके वो बहुत शुद्ध हो गए हैं, जिसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी संतान का रूप, दत्तात्रेय का रूप में वो लाभ किए थे अनसुआ ने। तो अत्रि मुनि का जो पत्नी अनसुआ के पास गए, जाकर उनको प्रार्थना किए, उनको स्तव स्तुति किए, उनको खुश किए। तो खुश करने के बाद अनसुआ बोलो तुम्हारा क्या तकलीफ है बेटा, बेटी तुम्हारा क्या तकलीफ है? तो बताया देखिए माते, हमारा कोई पुत्र संतान नहीं है, हम और मेरा स्वामी गंधमादन पर्वत में 10,000 वर्ष तक तपस्या किए लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोगों को, तो अभी क्या करना चाहिए? तो अनसुआ माता जी ने बताया जो देखो ये जो पुरुषोत्तम महीना में जो एकादशी आ रहा है वो एकादशी का तुम पालन करो। एकादशी पालन अगर करोगे और तुम कीर्तन करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे, ये जो एकादशी, तो क्या तुम्हारा जो पुत्र संतान तुमको लाभ कर सकते हैं। तो पद्मिनी और उनका जो स्वामी कार्तवीर्य, ये पुरुषोत्तम महीना में जो एकादशी पद्मिनी एकादशी पालन किए, वो ब्राह्मण भोजन कराया, द्वादशी का दिन रात्रि जागरण किए,
जो 4 भाग जैसा अग्निष्टम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये 3rd भाग, और 4th जो है राजस्व यज्ञ। तो ये जो फल लाभ होगा अगर ये एकादशी ठीक तरीक़ा से कोई अगर पालन करे, तो पद्मिनी और जो कार्तवीर्य ठीक और इस ये एकादशी को पालन किए, उनका वीर एक पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन पैदा हुए। और ये कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली थे और भगवान का कृपा से उसको कोई देवता लोग, कोई राक्षस, कोई गंधर्व, किन्नर, कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकते हैं। तो रावण जब जो पुलस्त्य ऋषि को नारद मुनि ने पूछा, जो रावण कैसे कार्तवीर्य से परास्त हो गया, रावण सबको हराया, डिफीट किए, तो बोलता है ये जो रावण को ये कार्तवीर्य परास्त किए क्योंकि वो भगवान का वर से मिले हैं और बहुत शक्तिशाली थे और इसके कोई परास्त नहीं कर सकते। तो इसलिए रावण ये कार्तवीर्य से परास्त हो गए और उनको जेलखाना में डाल दिए रावण को। तो पुलस्त्य ऋषि आके और कार्तवीर्य से रावण को मुक्त किए, मुक्त करके। तो ये है जो एकादशी है, जो पुरुषोत्तम महीना में पद्मिनी एकादशी। ये पद्मिनी एकादशी क्या हम लोग जो बताया, जो अग्निष्टम यज्ञ का फल होगा, वाजपेय यज्ञ का फल लाभ होगा, सब पाप से मुक्त होंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होगा, राजस्व यज्ञ का फल लाभ होगा। ये फल लाभ करने के लिए भक्त लोग एकादशी व्रत नहीं पालन करते हैं। एकादशी पालन करते हैं इसलिए जो हम लोग भगवान को खुश कर सकते हैं, भगवान को संतुष्टि कर सकते हैं, भगवान को संतोष विधान कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम भगवान का अंश है। तो भगवान को संतोष विधान करना, उनको खुश करना भक्त लोगों का, सब भक्तों की सबका उद्देश्य जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी जो पद्मिनी एकादशी इस महीना में, पुरुषोत्तम महीना में, तो एकादशी पालन करके हमारा भगवान को संतुष्ट करके, केशव कि जनार्दन कृष्ण भगवान को संतुष्ट करके हमारा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से निकलकर जो हमारा भगवान का प्रेम जो हम लाभ कर सकते हैं भगवान का धाम में जाकर। और जैसा ब्रह्म संगीत बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, हमारा प्रेम रूप जो भक्ति उसका हमारा आँख से अगर रंजित होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। और एकादशी का जो लाभ मतलब भगवान का प्रेम लाभ करना, उनका नित्य सेवा लाभ करना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो आइए हम लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं। और इसके बाद जो परमा एकादशी इस पुरुषोत्तम महीना में भी होगा, जो नारायण भगवान पुरुषोत्तम महीना को कृष्ण गोलोक वृंदावन में लेकर गए, इसलिए भगवान कृष्ण नारायण के ऊपर भी बहुत खुश हो गए हैं। और पुरुषोत्तम बोले तुम डरो मत, तुम्हारा नाम अभी से हमारा नाम से होगा। मल मास अधिक मास जो है तो ये भी कोई नहीं बोलेगा। पुरुषोत्तम महीना में ये एकादशी जो है जो भी पालन करेंगे वो हमारा भक्ति प्रेम लाभ करके हमारा धाम में, गोलोक धाम में वापस आ जाएंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम लोग सब लोग पुरुषोत्तम महीना में एकादशी पालन करते हैं और भगवान को खुश करके भगवत धाम में जाने का मौका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।